हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 9 है हमारे पास सर्कल का। तो सबसे पहले हमें सर्कल का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सर्कल में क्या चीज़ क्या होती है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया ए और बी। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी, आर्क है सर्कल की। ठीक है, आपने बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन में कहते हैं कि आर्क आर्क, तो वो यही है, सर्कल के का एक पीस है। ठीक है, सर्कल के इस छोटे पीस को हम छोटी आर्क बोल देंगे, माइनर आर्क, और इसको बोल देंगे हम मेजर आर्क। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर ओ है। अगर हमने इस सेंटर में इस सर्कल के अंदर कोई भी इस टाइप से लाइन बना दी, जैसे कि ये हमारे पास ये होती है इसकी कोड। ठीक है, और इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या होती है, इसका डायमीटर, जो इसके सेंटर से पास होगी। जैसे कि ये हमने बना दी, ये है इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। इस सेंटर से लेके इस की बाउंड्री तक, यहाँ तक का जो पॉइंट होगा, इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और हमारे पास से पूछा जाए कि डायमीटर कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास सर्कल है, दूसरा सर्कल बना दिया हमने। तो हमने अभी क्या कहा था कि एक वो कोड जो इसके सेंटर से पास हो जाए उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो एक तो हमने ये पास कर दी, दूसरी हमने ये कर दी। तो ऐसे हम बहुत सारी कोड्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसके डायमीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सेंटर है, इस सेंटर से एक रेडियस ये हो गई। ठीक है, और एक ये हो गई। इसके अंदर की जो ये एरियाज होगा, इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, जो बाहर का पोर्शन बच गया, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब जैसे कि है ये सर्कल है, ये हमने कोई कोड बनाई, इस कोड से जो ये एरिया बनेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जो ये वाला एरिया बच गया ऊपर वाला, इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल, ये उसका सेंटर, ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो होती है लेंथ, उसको हम बोलेंगे रेडियस। और जो इसके सेंटर से पास हो जाए कोड, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये हमारे पास होती है कोड। एक सर्कल के अंदर बहुत सारी डायमीटर्स हो सकते हैं। हमने जो दो रेडियस के बीच का जो एरिया शेडेड किया है, उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये ऊपर वाला हो गया ये मेजर सेक्टर। उसके बाद हम चलते हैं सेगमेंट पे। जो हमारे पास कोड है, कोड से लेके सेंटर सर्कल से की बाउंड्री तक का जो एरिया शेडेड किया है, उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ये ऊपर का एरिया बच गया, इसे हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम अपने एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हमारे पास, रिकॉल दैट two circles are congruent if they have the same radii. Prove that the equal chords of congruent circles subtended equal angles at their centers. इसको करने से पहले आपको दो थ्योरम्स करनी पड़ेंगी, 9.1 और 9.2। तो हमारे पास थ्योरम्स हैं, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल की इक्वल कोड्स हमने बना ली हैं। सबटेंडेड एंगल्स, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स, कि जैसे कि हमने देखो ये सर्कल लिया है, ठीक है, उसकी हमने कोई भी दो कोड ली हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। तो इसने कहा है कि वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे ना, तो वो एंगल भी इक्वल होगा। तो इसके साथ दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम इसकी कन्वर्स है। इसने कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसकी दो कोड्स हैं, और जो वो कोड्स एंगल बनाएंगी सेंटर पे, वो इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल हैं तो उनकी जो कोड्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के बेस पे है। हमारे पास जो थ्योरम थी उसमें सिर्फ एक सर्कल का यूज किया है, लेकिन इसने हमें पजल करने के लिए दो सर्कल्स का यूज किया है। तो देखिए क्वेश्चन,
इसने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का यूज किया है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहते हैं? वो सर्कल्स जो जिनकी दोनों की साइड रेडियस क्या है, इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपना। ये हमने बना लिया, एक सर्कल है, ऐसा ही सर्कल बी, ठीक है। इसका सेंटर हमने मान लिया O है, इसका सेंटर O डैश है। जो इसने कहा है कि ये दोनों सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कब होंगे? जब उनकी रेडियस सेम होगी। तो हमने मान लिया कि इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो इसकी भी कैपिटल R ही होगी। सेंटर का हमने डिफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये O है, O डैश, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि सेंटर का नाम भी एक ही दो, ठीक है। आगे हमें प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए इक्वल कोड्स। इन जो सर्कल्स के हम कोड्स लेंगे वो इक्वल होंगे और उनके द्वारा जो एंगल्स बनाया जाएगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमने मान लिया कि हमने अपनी मर्जी से ये कोई कोड बना ली A B, हमने बना ली दूसरी कोड C और D, ठीक है। हम इनको वैसे तो इसने दे नहीं रखा, हमने मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसने कहा है कि जो एंगल बनाएंगी, हमें प्रूव तो ये चीज़ करनी है कि ये वाला एंगल इसके द्वारा बनाए गए एंगल्स के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन two circles are congruent. Two circles are congruent. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो। टू सर्कल्स हैव सेम रेडियाई। एक तो ये बात इसने दे रखी है। दूसरी इसने कहा है कि जो कोड हैं वो इक्वल्स हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल है सी डी के। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ए ओ बी वो इक्वल होगा सी ओ डैश डी के। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। तो हम प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल्स को लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ कॉमन देखनी है? देखिए, ए बी और सी डी इक्वल दी है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, क्योंकि ये इसने दे ही रखा हमें गिवन। अब है हमारे पास ए ओ है वो ओ सी डैश, यहाँ से हमारे पास जो ओ ए है वो ओ डैश सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के, सेम रेडियाई है। और दूसरा क्या है हमारे पास? ओ बी और ओ डैश डी। ओ बी इक्वल होगा ओ डैश डी के, क्योंकि ये भी रेडियस है, सेम रेडियाई। तो यहाँ से देखिए, ये भी हमारे पास साइड होगी, ये भी साइड और ये भी साइड। तो बाई साइड 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 रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के? ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। अब हम यहाँ पे लगा देंगे बाई CPCT। हमारा CPCT रूल आपको पता ही होगा कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल्स। तो जब ये चीज़ हमारे पास इक्वल है तो हमें प्रूव क्या करना था कि जो इसका एंगल्स होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमें प्रूव करना है कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं उनकी कोड्स सबटेंडेड एंगल इक्वल एट देयर सेंटर्स। अब की बार इसी का कन्वर्स है कि जो वो कोड है ना वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो हमें प्रूव करना होगा कि वो कोड्स हैं वो इक्वल होंगी। इसी का कन्वर्स है। तो हमने फिर से दो सर्कल लिए हैं, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया O है और इस सेंटर का नाम हमारे पास O डैश है। हमने अपनी मर्जी से ये ए बी कोड ली है, दूसरी कोड ली हमने सी डी ली है।
अब की बार इसने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। तो जो चीज़ इसने हमें दी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। क्या क्या इक्वल दिया है? एंगल ए ओ बी है वो इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा इसने हमें दिया है कि जो ये रेडियस है यानी कि टू सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनकी रेडियस सेम होंगी। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि हमारे पास जो कोड है ए बी कोड है वो इक्वल होगी सी डी के। ठीक है, तो प्रूफ पे चलते हैं। तो हमारे पास प्रूफ में क्या है? देखिए एंगल ए ओ, सबसे पहले हम ट्रायंगल ही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इस ट्रायंगल्स के अंदर देखते हैं हम। इसमें हमने इसने क्या दिया रखा है? ए ओ बी एंगल है ए ओ बी वो इक्वल दे रखा है एंगल सी ओ डैश डी के, सी ओ डैश डी के, क्योंकि ये इसने दिया है। अब कॉन्ग्रेंट है सर्कल तो इनकी रेडियस सेम होगी, तो ओ ए है वो ओ डैश सी के इक्वल होगी। ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के। ओ बी हो जाएगी हमारे पास इक्वल हो जाएगी ओ डैश डी के, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है? सेम रेडियस। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास साइड साइड और ये हमारे पास क्या हो गया? एंगल। बाई एंगल साइड साइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया? जो ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डैश डी के, इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? बाई सीपीसीटी रूल से, बाई सीपीसीटी कि जो हमारे पास ए बी है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। इस चीज़ में हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।